नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप नवाज। दोस्तों, आज 22 मई है। आज से ठीक एक महीने पहले यानी कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक ऐसा आतंकी हमला हुआ था जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। 26 निर्दोष भारतीयों की जान चली गई थी और तब देश ने यह प्रण लिया था कि अब खामोशी नहीं, करारा जवाब दिया जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और पाकिस्तान के 9 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया। हमें अपनी तीनों सेनाओं पर बेहद मान है, गर्व है और अभिमान है, जिसने दुश्मन को बता दिया कि भारत की ओर अगर आंख उठाकर देखने की जुर्रत भी की तो अंजाम क्या होगा, कैसा करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज भी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब भारत की जनता कहीं ना कहीं ढूंढ रही है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि उस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी आखिर है कहां? क्या वो मारे गए या अभी भी वो पाकिस्तान की सरपरस्ती में कहीं छिपे बैठे हैं? इसके अलावा कुछ और सवाल भी है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑपरेशन सिंदूर कोई आम कार्रवाई नहीं थी। ये भारत की नई सैन्य नीति का वो चेहरा था जो कहता है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। अब हमला वही होगा जहां से साजिश रची जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद राजस्थान के बीकानेर से हुंकार भरते हुए कहा कि मेरे लहू में अब गर्म सिंदूर बह रहा है और ये गर्मी अब पाकिस्तान को जलाने के लिए तैयार है। सुनिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से दुश्मन को ललकारा और उसके बाद पूरे एक महीने में क्या कुछ हुआ है उसको लेकर भी बात करेंगे और किस तरह से राजनीति इस पूरे मसले पे हुई उसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सुनिए। पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और दुनिया को 3 साफ संदेश दिए। पहला यह कि भारत पर आतंकी हमला होगा तो जवाब भी करारा मिलेगा। यह जवाब कैसे कब दिया जाएगा ये भारत तय करेगा और भारत की सेना तय करेगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हम स्टेट और नॉन स्टेट फैक्टर का फर्क नहीं मानते। आतंकी और उन्हें पनाह देने वाली सरकार हमारे लिए एक ही है। लेकिन दोस्तों, यह सवाल यह उठ रहा है कि क्या पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। विपक्ष सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा है। पहला सवाल तो यही पूछ रहा है कि आखिर एक महीना बीत जाने के बाद भी वो दरिंदे कहां छिपे बैठे हैं जिन्होंने 26 बेकसूर लोगों की जान ले ली थी। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे उसी वक्त कांग्रेस ये सवाल उठा रही थी। कांग्रेस का कहना था कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीति और आंतरिक स्थिरता जैसे गंभीर मुद्दों को खोखले प्रचार और फोटो खिंचवाने का माध्यम बना दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का ध्यान सिर्फ प्रचार और आत्म प्रशंसा पर है। लेकिन देश की जनता को जवाब चाहिए कि वो 4 आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने हमारे 26 लोगों की हत्याएं की है। सरकार उन्हें
अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है, ये कांग्रेस ने सवाल उठाया है। आप भी सुनिए। मोदी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा, कूटनीति और आंतरिक स्थिरता जैसे गंभीर विषयों को सिर्फ फोटो खिंचवाने और खोखले प्रचार का माध्यम बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का सारा ध्यान केवल प्रचार और आत्म प्रशंसा पर केंद्रित रहा है, जवाबदेही पर नहीं। देश की जनता को दिखावा नहीं, जवाब चाहिए। पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले में हमारे देश के 26 मासूम लोगों को अपनी जान देनी पड़ी और उसके बाद में जो ऑप सिंदूर हुआ, उधर हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों की शहादत भी हुई। उसके बाद देश आज तक प्रतीक्षा कर रहा है कि जो 4 आतंकवादी इस हमले में जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने हमारे 26 लोगों की हत्या की, वो कहा है। क्या सरकार उनको गिरफ्तार क्यों अभी तक नहीं कर पाई है? क्या सरकार उनकी गिरफ्तारी को लेके कुछ कार्रवाई कर रही है? मैं मोदी जी को पूछना चाहती हूं कि क्या हमारी सरकार आतंकियों को गिरफ्तार करने में असफल हुई है? इसके बाद एक बड़ा सवाल और है, और यह सवाल तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेके है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर के बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कभी तो वह भारत की ओर से घोषणा करने से पहले ट्वीट करके युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं, और कभी वो कहते हैं कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर युद्ध रुकवाया था। कांग्रेस और विपक्ष इन दावों को अपमानजनक बता रही है और सवाल उठा रही है कि मोदी सरकार चुप क्यों है। ट्रंप ने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति से बातचीत में भी यही बात दोहरा दी है, और ये उन्होंने इस बार 8वीं बार कहा है। आप सुनिए डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेके अपना दावा ठोक रहे हैं। If you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan, and I said, "What are you guys doing?" You know, somebody had to be the last one to shoot, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries, and we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault, but Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. And India is my friend, Modi. And he's a mutual friend. Yeah, he's a great guy. And I called them both, and we just did something good. We're trying to settle Russia, Ukraine. We spoke with President Putin for 2.5 hours the day before yesterday. I think we made a lot of progress, but that's a bloodbath. 5,000 people are being killed a week. 5,000 soldiers a week, not including people in cities and towns that are also being killed. So we're trying to help. And it doesn't affect us. It's not our people. It's not our soldiers. It's Ukraine and it's Russia. But if we can save 5,000 souls, we'll do it. We're pretty good at it. But that's a bad situation. That is a really bad situation. Well, you'd recall. सुना आपने? तो दोस्तों, सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री रैलियों में तो बोल रहे हैं, लेकिन सर्वदलीय बैठक में शामिल क्यों नहीं होते? ये भारत में सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष के सवाल है। इसके अलावा विपक्ष की ओर से उठाई गई संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर भी सरकार के चुप रहने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए भारत की ओर से 7 प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में भेजे गए हैं। दुनिया के सवालों का जवाब यह प्रतिनिधिमंडल देंगे, लेकिन भारत की जनता को सब कुछ क्यों नहीं बताया जा रहा है? इसके अलावा इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक दूसरे को पाकिस्तान प्रस्त, गद्दार, मीर जाफर और जयचंद जाने क्या क्या कहते हुए सुनाई दिया। इतना ही नहीं, घटिया और गटरछाप बयानों को लेकर भी सवाल उठते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया। वहीं मध्य प्रदेश के ही उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सेना को मोदी के चरणों में नतमस्तक कर दिया।
विपक्ष का कहना है कि बीजेपी इस मसले को चुनावी मुद्दा बनाकर सेना के बलिदान का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। राजनीतिक पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। आपने देखा होगा किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस की ओर से पोस्टर जारी कर दिए गए थे। इसके अलावा एक पोस्टर वार और भी शुरू हो गया है। दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, जयपुर जैसे तमाम बड़े शहरों में सेना की वर्दी में मोदी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। लेकिन असल सवाल तो यही है दोस्तों कि आखिर वो आतंकी कौन थे जिन्होंने 22 अप्रैल को 26 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया? क्या पाकिस्तान ने उन्हें पनाह दे रखी है? क्या भारत कभी उसे सामने ला पाएगा? देश जानना चाहता है कि जवाब सिर्फ बमों से नहीं बल्कि नाम लेकर भी बदला लिया जाएगा। दोस्तों, यहां हम जरूर कहेंगे कि अब भारत पहले वाला नहीं है। अब हर गोली का जवाब गोले से मिलेगा, हर साजिश का जवाब सीमा पार से मिलेगा और हर आतंकी हमले की कीमत वसूली जाएगी, चाहे कितनी भी क्यों ना हो। हम आपको इस विषय पर लगातार अपडेट देते रहेंगे और आपसे भी अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट में जरूर दें और हिंदुस्तान उदय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।